वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, अपना जो चैप्टर था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसको हमने क्या क्या फिनिश कर लिया है। अब हम उस चैप्टर के क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे आज। तो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द ह्यूमन आई can focus on objects at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, ये बोल रहा है कि हम जो ह्यूमन आई है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको जो फोकस करती है बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। मतलब कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करके वो क्या करती है, वो फोकस करती है, डिफरेंट डिस्टेंस पे देखती है। तो दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है। तो हमको पता है कि हमारा जो आई लेंस है वो क्या करता है, वो एडजस्ट करता है दूर की डिस्टेंस की चीज़ों के लिए और पास की डिस्टेंस की चीज़ों के लिए। दूर की डिस्टेंस के लिए की चीज़ों के लिए उसका फोकल लेंथ चेंज अलग हो जाता है और पास की चीज़ों के लिए उसका फोकल लेंथ अलग हो जाता है। जब दूर का या पास का उसको देखना होता है तो वो क्या करता है, अपने कर्वेचर में क्या करता है, एडजस्ट करता है, अपने कर्वेचर को एडजस्ट करता है। वो अपने कर्वेचर को कभी कम और कभी ज़्यादा कर लेता है। तो ये जो उसके करने का जो प्रॉपर्टी है, जो लेंस की ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपने कर्वेचर को चेंज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, प्रेस बायोपिया। तो ये एक क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एकोमोडेशन इज अ राइट आंसर। उसके बाद नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ये तीनों के तीनों ए सी और डी ये क्या है, ये डिफेक्ट्स हैं। और जो हमारा आई होता है वो दूर के या पास की चीज़ों को देखने के लिए अपने कर्वेचर को एडजस्ट करता है। वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, एकोमोडेशन के थ्रू। तो हमारा जो बी वाला आंसर है वो है सही। तो हम अपने बी के आंसर में क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो ह्यूमन आई है वो जो इमेज फॉर्म करता है तो वो कहाँ करता है, वो करता है जो आईज का स्क्रीन है, जो आईज का स्क्रीन है। और जो आईज का स्क्रीन है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। जो हमारे आईज का सबसे लास्ट पार्ट होता है, जो हमारे आईज की एंडिंग होती है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे ही हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो क्या है, कॉर्निया तो होती नहीं, क्योंकि कॉर्निया क्या है, हमारे आगे का जो सरफेस है वो है। इरिस क्या है, इरिस जो हमारा कलरफुल सरफेस होता है वो है। प्यूपिल क्या है, इरिस के बीच में जो होल है, ब्लैक होल, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और डी इट्स रेटिना, यानी कि जो हमारा आंसर है डी रेटिना, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो क्या कह रहा है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। मतलब ये बोला है कि जो यंग एडल्ट है जिनके आईज में कोई भी डिफेक्ट ना हो, उनके लिए जो लीस्ट डिस्टेंस होगी डिस्टिंक्ट की, मतलब देखने की, विजन की जो लीस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो लीस्ट डिस्टेंस जो वो हमारी होगी, जिस ऐसे तो दिखता तो हमें इतने पास से भी है, ठीक है, दिखता तो हमें इतने पास का भी है, लेकिन क्या है कि हमारी आईज पे क्या होता है, बहुत स्ट्रेन पड़ता है। जब हम बहुत पास से देखते हैं तो हमारी आईज में बहुत स्ट्रेन पड़ता है, उससे हमारी आगे आईज जो है वो उसमें डिफेक्ट भी आ सकता है। तो जिससे वो इतना लीस्ट डिस्टेंस जिससे कि हमारी आईज पे कोई भी स्ट्रेन ना पड़े, वो लीस्ट डिस्टेंस जिसमें हम आसानी से विदाउट स्ट्रेन अपनी आईज को दिए हुए
देख सकते हो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है सी, वो क्या होगा? करेक्ट होगा। वो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इस बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो जो है लाइट में जो आईज में जो लाइट है उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है एंटर करने के। तो जो हमारा इरिस है, इरिस के बीच में क्या एक होल है जो है ब्लैक कलर का, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और वो ब्लैक कलर का इसलिए है क्योंकि वहाँ होल है और कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती है, तो इसीलिए वो क्या है? वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। पूरे आईज में जो ब्लैक कलर का प्यूपिल होता है वही जो होल होता है उसी से हमारे आईज में जो लाइट है वो एंटर करती है। अगर वो बड़ा होगा प्यूपिल का साइज तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, अगर प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो कम लाइट एंटर करेगी। तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है इरिस। इरिस जो कलरफुल एरिया होता है, वो होता है इरिस। वो क्या करता है? वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि प्यूपिल का साइज कब बड़ा होना चाहिए और कब छोटा होना चाहिए। जब लाइट ज़्यादा अमाउंट में आ रही हो तो वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, और जब लाइट कम अमाउंट में आती है तो वो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। ठीक है। तो स्लेरी मसल्स नहीं है, लेंस नहीं है, इरिस क्या है? जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? करेक्ट है। और हम जो सी ऑप्शन है उसको हम कर देंगे कलर। ठीक है। अब हम और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उस पर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उस पर एक और क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है। Which of the following changes occurs when you walk out of bright sunshine into a poorly lit room? यानी कि अगर आप जब बाहर जाते हो बहुत ज़्यादा रोशनी में, उसके बाद जब आप डिम लाइट वाले रूम में आते हो तो इन सारे में से क्या चेंज होता है? The pupil becomes larger, the scleral muscles relax, the lens become thicker, the pupil become smaller. तो क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइट की जगह में जाते हो तो इरिस क्या करता है? आपके प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा लाइट एंटर होगी तो क्या होगा? हमारा लेंस, क्योंकि प्यूपिल के ठीक पीछे हमारा लेंस होता है, तो लेंस हमारा डैमेज हो जाएगा। लेंस डैमेज हो जाएगा तो हमारी आईज में भी डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो वो क्या करता है कि बाहर जैसे ही हम जाते हैं तो इरिस क्या करता है? हमारे प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है जब बहुत ज़्यादा रोशनी या बहुत ज़्यादा लाइट के एरिया में हम जाते हैं तो। ठीक है। तो हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा रहता है, और उसके बाद जैसे ही हम बाहर से मतलब ज़्यादा लाइट से अगर डिम लाइट में आते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे क्या हो जाता है कि डिम लाइट होने की वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो गया है और कम से कम लाइट हमारे प्यूपिल में एंटर कर रही है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस टाइम पे जब हम बाहर से किसी सनशाइन लाइट से जो है वो अंदर आते हैं कम लाइट में, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारा इरिस जो है वो क्या करता है? प्यूपिल के साइज को बड़ा करता है, जिससे कि हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो? हमारे प्यूपिल के थ्रू जो है हमारे आईज में जाए और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे। यानी कि हमारे प्यूपिल के साइज को क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जब हम जो है सनशाइन वाली जगह से जब हम डिम लाइट वाली जगह में या पुअर लाइट वाली जगह में आते हैं या पुअर लाइट वाले रूम में आते हैं, तब हमारे प्यूपिल के साइज को क्या होना चाहिए? बिकम लार्जर। तो हमारा जो ए है ऑप्शन वो क्या है? सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉट।
मतलब ये कि वो पास की चीज़ें तो आराम से देख ले रहा है, लेकिन दूर की चीज़ें उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। इसका ये मतलब है कि दूर से जो रेज आती है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है वो क्या होती है, वो पैरेलल आती है। हमारे आईज में क्या होती है, पैरेलल आती है, ठीक है। तो पैरेलल रेज को कन्वर्ज करने में उतनी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हमारे आईज में ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा डिफेक्ट आता है, उस टाइम पे हमारी आईज क्या करते हैं, हमारे लेंस क्या करता है कि वो जो पैरेलल रेज आ रही हैं दूर के किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या करता है, उस रेज को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता है। क्या करता है, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता है। और हमें पता है कि अगर इमेज रेटिना पे बनेगी तभी हमें क्या होगा कि हमें इमेज दिखाई देगी। अगर वो रेटिना से पहले बन जाएगी तो हमें इमेज नहीं दिखाई देगी। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लाइट को, पैरेलल रेज को पहले ही, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता है, जिससे कि हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती और जबकि पास की चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई देती हैं। तो ऐसा जो डिफेक्ट होता है जिससे कि ये प्रॉब्लम हमें होती है वो होता है मायोपिया। वो क्या होता है, मायोपिया, एक्मोडेशन तो होता ही नहीं है। हाइपोमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। और प्रेसबायोपिया क्या होता है कि हमें मतलब पास और दूर दोनों की चीज देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो सी ऑप्शन है हमारा मायोपिया वो करेक्ट है और हम ऑप्शन सी को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है, अ पर्सन फाइंड्स डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग। मतलब ये कि ये बोल रहा है कि अभी तक इससे जो हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था कि हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो उसमें मायोपिया था, उसको हम लोग करेक्ट करते हैं किससे, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा के। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हमारी लेंस जो है वो लाइट को पहले ही कन्वर्ज कर देता है। लेकिन जब हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती उस टाइम पे जो हमारी आई होती है वो क्या करती है, वो लाइट को कन्वर्ज करते करते एकदम रेटिना के पीछे लेके चली जाती है। वो लाइट कन्वर्ज होती है कहाँ, रेटिना के पीछे, वो मिलती कहाँ है, रेटिना के पीछे। और किसी भी हाल में अगर हमको कोई भी चीज़ देखनी है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए, तभी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब जब पास की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती तो जो पास की चीज़ें होती है ना, उससे जो हमारे आईज में जो रेज आती हैं वो होती हैं डाइवर्जिंग रे। क्या होती हैं, डाइवर्जिंग रे। वो डाइवर्जिंग रे को कन्वर्ज करते करते हमारा लेंस जो है, क्योंकि उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो क्या करता है, कन्वर्ज करते करते वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज करता है। जब वो इतना टाइम, इतना डिस्टेंस लगाता है उसको कन्वर्ज करने में, तो वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज होती है, रेटिना के पीछे मिलती है, तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है जो हमें नहीं दिखाई देती। इसीलिए हमें ऐसे चश्मे चाहिए, ऐसा लेंस चाहिए जो कि पास से जो डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं उसको वो रेटिना पे कन्वर्ज कर सके। डाइवर्जिंग रे को हमको कन्वर्ज करना है, उसके बाद फिर हमारा लेंस जो है उसको कन्वर्ज करेगा, तब जाके वो रेटिना पे पहुंचेगी। तो हमें किस तरह का जो स्पेक्टिकल्स है वो किस तरह का चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस वाला स्पेक्टिकल्स चाहिए, जिससे कि पास से आने वाली जो डाइवर्जिंग रे हो उसको वो कन्वर्जिंग लेंस जो है पहले ही थोड़ा कन्वर्ज कर दे, इतना सुटेबल कन्वर्ज कर दे कि वो जो पावर है हमारे आई लेंस के उसके बराबर हो जाए। तो उस डाइवर्जिंग रे को वो और कन्वर्ज करके हमारे रेटिना पे ले आएगा। ठीक है ना, तो हमें कैसा लेंस, ये कैसा चश्मा चाहिए जिसमें कि कन्वर्जिंग लेंस लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि पास की चीज़ों से जो रेज हमारी आईज में आती है वो होती है डाइवर्जिंग रेज। तो डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज करना पड़ता है
तो इसलिए हमें कन्वर्जिंग लेंस क्या होगा, चाहिए होगा हमारे चश्मों में, जो क्या करेगा, जो करेगा कि हमारे चश्मों के कलर को, जो हमारे जो रेज है उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। विथ बोथ आईज ओपन अ पर्सन्स फील्ड व्यू इज अबाउट, मतलब जब अगर दोनों आईज जो है वो अगर ओपन है तो आपका जो फील्ड व्यू होगा, मतलब जितना आप देख सकते हैं अपनी दोनों आंखों से, तो वो कितना होगा। तो अगर देखिए, अगर आप देखोगे तो क्या है कि आप एक मतलब इतनी चीजें देख पाते हो। अगर देखो तो मतलब अगर कि आप कुछ ऐसा देख पाते हो, ठीक, आप अपनी आई से इधर से इतना, इधर से, बट इधर पीछे की चीजें आप नहीं देख सकते। आप सिर्फ अपने आगे के व्यू को ही देख सकते हो, आप अपने पीछे के नहीं देख सकते। यानी आपका जो फील्ड व्यू होगा वो होगा 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अगर अपनी आप एक आईज बंद कर देते हो, एक आईज को क्लोज कर दो, अगर एक आईज को क्लोज करके भी देखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपको 90 डिग्री ही दिखाई दे, आपका फील्ड व्यू क्या हो, सिर्फ 90 डिग्री हो, नहीं। आप देखोगे तो आपको बस इधर का कुछ पोर्शन नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एकदम हाफ दिखाई दे रहा हो, कि एक आईज बंद कर लिया तो 180 का हाफ हमें 90 डिग्री का फील्ड दिखाई दे रहा है और 90 डिग्री का फील्ड नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं है। जब अपनी एक आईज आप बंद करोगे तो आपको 150 डिग्री का व्यू जो है वो दिखाई देगा। 150 डिग्री का फील्ड व्यू जो है वो आपको दिखाई देगा। सिर्फ 30 डिग्री जो है, सिर्फ 30 डिग्री का जो फील्ड व्यू है वही आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों आईज क्या है, फ्रंट में होती है। क्या है, दोनों आईज फ्रंट में होती है। ऐसा नहीं कि एक इधर है और एक इधर है, ऐसी नहीं है, दोनों आईज फ्रंट में। तो क्या है कि जो उसका फील्ड व्यू है वो कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। और अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक आईज को क्लोज कर देते हो तो वो हो जाता है 150 डिग्री। क्या हो जाता है, 150 डिग्री। यानी कि बस आपको 30 डिग्री का जो फील्ड व्यू है वही नहीं दिखाई देता, नहीं तो आपको 150 का दिखाई देता है। ठीक है, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन है 90 डिग्री वो तो हो ही नहीं सकता, 150 वो भी नहीं होगा। यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है 180 डिग्री वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि हमें 360 तो दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, 360 के लिए हमारे पीछे भी आईज होनी चाहिए, तब हमें 360 का पूरा दिखाई देगा। ठीक है, हमें कितना दिखाई देता है, 180 कितना दिखाई देता है। अगर हमारे चारों तरफ ये रूम है तो हमें अपने आईज से अपने आगे का 180 डिग्री दिखाई देगा, 180 डिग्री पीछे का दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, ठीक। तो अगर आपका ये आए तब भी आप ये आंसर दे सकते हो, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आप क्वेश्चन ये पूछ रहा हो कि आपके एक आईज से जो व्यू होगा वो कितना होगा, एक आईज से जो व्यू होगा वो फील्ड व्यू वो कितना होगा, तो वो आप कर दीजिएगा 150 डिग्री। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है जिसमें वो बोलेगा कि एक आईज जब आप बंद करते हो तो आपका जो फील्ड व्यू में, जो दोनों आईज का फील्ड व्यू था और एक आईज बंद करने में जो फील्ड व्यू में कमी आई, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 30 डिग्री। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ही हम लोग ने 3 टाइप के क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, कि अगर इसमें 3 तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगर दोनों आईज ओपन करने पर जो फील्ड व्यू है वो 180 डिग्री, अगर सिर्फ एक आईज से जो फील्ड व्यू होगा वो 150 डिग्री होगा, और अगर ये पूछा जाए कि जो एक आईज बंद करने में जो फील्ड व्यू में कमी आती है वो कितना होगा, तो वो 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये हो गया। द एनिमल विच डज नॉट हैव आईज दैट लुक साइडवेज इज। आप देखोगे कि बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके
आईज क्या होते हैं, साइड में होते हैं, जिनके आईज क्या होते हैं, साइड में होते हैं, मतलब कि इधर की भी चीजें उसको दिखाई दे रही है और इधर की भी चीज। हमारी आईज क्या है, सामने, फ्रंट में, तो हमें फ्रंट की ये पूरी चीजें दिखाई देती है। लेकिन बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके साइड में होते हैं, तो उनको क्या होता है, साइड में साइड की चीजें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई एनिमल्स का क्या होता है कि उन लोग के शिकार भी होते हैं, बहुत उनका बहुत शिकारी भी होते हैं जो उनको का शिकार करते हैं। इस वजह से भी उनकी आईज जो होती है वो साइड में होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी आईज जो है साइड में नहीं है। तो हॉर्स अगर आप देखोगे तो हॉर्स की आईज जो है साइड है, चिकन का भी साइड वे में है। हाँ, फिश, लायन का सामने होता है, लायन का जैसे हमारा फ्रंट में होता है आईज, वैसे उसका भी आईज फ्रंट में होता है, और फिश का भी साइड वे होता है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, सही होगा, और उसको हम कर देंगे कल, ठीक है। अब हम इस आज का जो हमारी क्लास है उसका एक लास्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म, द कलर ऑफ लाइट विच अंडरगोज द लीस्ट बेंडिंग ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। जब ग्लास प्रिज्म से लाइट जो है वो पास करती है, ठीक है, पास करती है, तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्जन हो जाता है उसका, और फिर वो क्या होती है कि ऐसे 7 कलर्स में वो उसका डिस्पर्जन होता है। तो जो ये कलर होगा, ये डिस्पर्जन का क्या होता है, डेविएट का मतलब क्या होता है, भटकना। तो जो कम डेविएट होगा, यानी कि वो कम उसकी बेंडिंग होगी, कम वो भटकेगा अपने रास्ते से, और जिसका डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो ज्यादा भटक रहा है अपने रास्ते से और उसकी बेंडिंग ज्यादा हो रही है। तो अगर आप उसमें देखोगे तो जो सबसे ऊपर वाला कलर होता है, जो सबसे ऊपर वाला कलर होता है डिस्पर्जन, जो 7 कलर्स का बैंड होता है, उसमें जो सबसे ऊपर वाला कलर होता है वो क्या होता है, वो सबसे कम उसका डेविएशन होगा, कम बेंडिंग होगी, वो कम बेंड होगा। तो वो कौन सा कलर होता है, वो होता है रेड कलर। कौन सा होता है, रेड कलर। क्योंकि क्या है, रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, वो सबसे ऊपर होता है। यहाँ पे जब लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होती है व्हाइट लाइट, तो जो सबसे ऊपर कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड कलर। यानी कि वो जो रेड कलर है वो सबसे कम क्या हुआ है, डेविएट हुआ है, या सबसे कम क्या हुआ है, उसकी बेंडिंग हुई है। तो इसमें कौन सा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। क्या होगा, रेड कलर क्या होगा, सबसे कम उसकी क्या होगी, बेंडिंग होगी, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है। आपको यहीं से ही दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, जब हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको पीछे करेंगे, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल से तो ज्यादा ही होगा ना, इस एंगल से तो कम होगा ना ये वाला एंगल, क्योंकि क्या है, इसमें जो रेड कलर है वो कम से कम भटकता है, कम से कम उसकी बेंडिंग होती है। ये देखने में ही पता चल रहा है कि वो कम अपने रास्ते से, अगर उसका रास्ता ऐसे होना चाहिए था तो वो अपने रास्ते से क्या है, कम भटक रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा एमसीक्यू का जो पार्ट 1 था वो यहाँ पे आज फिनिश हो रहा है, और एमसीक्यूज लेके हम अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।